बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ एक स्पेशल नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं और ये नाश्ता तकरीबन हर घर में बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और इसे बहुत पसंद किया जाता है। आज हम बनाएंगे पूरियाँ और साथ में आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। पूरियाँ जो मैं बना रही हूँ देखें कितनी फूली फूली सी बन रही है। इसे बनाने की एक ट्रिक होती है, अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और मेरी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरियाँ भी इसी तरीके से गुब्बारे की तरह फूली फूली सी बनेंगी। साथ में हम चटपटी सी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और एक स्पेशल मैंने रायता बनाया है। जब आप इसे पूरियों के साथ आलू के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें मज़ेदार सा हम स्पेशल नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप गंदम का आटा ले लिया है, 1 कप मैंने मैदा ले लिया, आधा चम्मच इसमें नमक, 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल या घी कोई भी आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हल्का नीम गर्म दूध लिया है। दूध के साथ इस आटे को हमने गूंद लेना है। आटे को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं आपने गूंदना है, थोड़ा सा आटा नरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। एक ट्रिक तो ये है, जितना आप आटा अच्छे तरीके से गूंदेंगे आपकी जो पूरियाँ हैं उतनी ही अच्छी और फूली फूली बनेंगी। और अब इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें आधा चम्मच मैंने सरसों के बीज, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया है और 2 लहसुन के जवे इसे मैंने चॉप कर लिए, ये इसमें डालेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब 1 मिनट हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया, उसका आधा हिस्सा काट के चॉप करके वो इसमें डाल दिया। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। 1 मिनट तक इसे भून लेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। अब आधा चम्मच इसमें मैं आमचूर का पाउडर डाल दूंगी। इससे जो हमारी आलू की सब्ज़ी है बहुत ही चटपटी सी बनेगी। अच्छी तरह से इन सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। अच्छी तरह से मसालों को हमने भून लेना है 1 से 1.5 मिनट। इसके बाद हमने इसमें बॉयल किए हुए आधा किलो आलू डाल देने। आलू को मैंने इस तरीके से काट लिया बारीक बारीक। अच्छी तरह ये सारा मसाला हमने आलू के ऊपर लगा देना है। जब आप सारा मसाला आलू के ऊपर लगा दें तो आपने फिर से इसके अंदर पानी डाल देना है। अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं मसालों का सारा टेस्ट आलू के अंदर जाए, आलू हमारे फीके फीके ना लगे खाने में। तो आधा कप मैंने पानी डाल दिए। इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे सारा पानी खुश्क होने तक। तो देखें यहाँ पे आलू के अंदर जो हमने पानी डाला था वो सारा खुश्क हो गया और मसालों का सारा टेस्ट आलू के अंदर चला गया है। ये हमारी आलू की सब्ज़ी तैयार है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देना है गार्निश के लिए और एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे तो ये हमारी चटपटी सी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब दूसरी साइड पे हमारी डो भी तैयार हो चुकी है। इसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब दोबारा से हमने आटे को फिर 2 से 3 मिनट गूंद लेना है। बिल्कुल आटे को अच्छे तरीके से चिकना कर लेंगे। जितना आटा चिकना होगा हमारी पूरियाँ भी उतनी ही अच्छी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से चिकना कर लिया। अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। एक जो बड़े साइज़ का लीमू होता है आपने उसी हिसाब के सारे पेड़े बना लेने हैं और थोड़ा सा आटा यहाँ पे डस्ट करेंगे और हमने इसकी बारीक बारीक सी पूरियाँ बना लेनी है। पूरियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो आप छोटी बनाएं, बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। जैसे आपको अच्छी लगे वैसे आप पूरियों को बेल लें। बेलने के बाद आपने ऑयल को पहले गर्म होने के लिए रख देना है। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होगा कि ऑयल के अंदर से धुएँ निकलने शुरू हो जाए उसके बाद आपने पूरियाँ इसके अंदर डालनी है। ठंडे ऑयल के अंदर अगर आप पूरियाँ डालेंगे तो आपकी पूरियाँ फूलेंगी नहीं। देखिए जैसे मैंने इसके अंदर पूरी डाली अपने आप खुद ब खुद वो फूल गई है। तो दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से सारी पूरियाँ हमारे गुब्बारे की तरफ हो रही हैं, बहुत ही सॉफ्ट अंदर से बन रही है। तो ये काफ़ी देर तक तकरीबन आधा पौना घंटा तक ये ऐसे ही फूली रहती हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर से हवा नहीं निकलती है। तो यहाँ पे मैंने सारी पूरियाँ तैयार कर लिया। मज़ेदार सा रायता बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिया, इसे अच्छी तरह से फेंट लिया। एक दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई डाल दी, थोड़ी सी बंद गोभी, एक इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है, एक खीरा उसे मैंने कद्दूकश करके डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, काली मिर्च डाली और चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनकर तैयार हो चुका है, जो कि इस सब्ज़ी और पूरियों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अब हम प्लेट को सजा लेते हैं। ये देखें इसके अंदर मैंने पूरियाँ रखी है, आलू की सब्ज़ी रखी है और रायता रख दिया। अब आलू के ऊपर हमने थोड़ा सा नींबू छिड़क देना है, इससे और ज़्यादा चटपटी सी हमारी आलू की सब्ज़ी बन जाएगी।
तो देखें पूरियाँ कितनी ज़्यादा नरम है और ये जो नाश्ता है बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी कर दें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।